हेलो फ्रेंड्स, आज 25 जनवरी 2021 हो गई है। ऑलमोस्ट 2021 का फर्स्ट मंथ जो है वो ख़त्म होने को आया है और ख़त्म होने के साथ साथ ही आप सब जानते ही होंगे कि आज दूसरा एक नया आईपीओ ओपन हो चुका है, तो जो कि स्टोवक्राफ्ट कंपनी का है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी कि स्टोवक्राफ्ट कंपनी का आईपीओ क्या है, वो कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी। आईपीओ कब कहाँ से कहाँ तक ओपन है, आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, पूरा इस वीडियो में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी लिस्टिंग गेन अच्छी है या नहीं है, और दूसरा कि आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी प्रोवाइड करूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं चैताली स्वागत करती हूँ आपका मेरी यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट का फंडा में। ऐसे ही शेयर मार्केट के वीडियोस के लिए मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोगों को इस आईपीओ के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो ये जो आईपीओ है वो आज ओपन हो चुका है। काफ़ी सारों ने आई होप कि सब्सक्राइब किया होगा और ये अभी क्लोज होने वाला है 28 जनवरी को। ये आईपीओ जो है वो बुक बिल्ट आईपीओ है। इस आईपीओ में आप 38 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो एक लॉट में, जिसकी प्राइस 384 to 385 पर शेयर है। इस आईपीओ की इश्यू साइज जो है वो 412 करोड़ के आसपास है और जिसमें से फ्रेश इश्यू जो है वो 95 करोड़ रुपीज़ है। उसमें से ऑफर फॉर सेल जो है वो 82,50,000 इक्विटी शेयर पर 10 रुपीज़ ईच शेयर है। और ये जो आईपीओ है वो बीएसई एंड एनएसई दोनों स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और इस आईपीओ की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। Stovecraft company is a dominant player in the sale of the pressure cooker and one of the also market leader in the sale of freestanding hobs and a cooktop item। यानी कि जो किचन स्टोव और कुकिंग की रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें एक मार्केट लीडर है। ऑल्सो दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स डाइवर्स रेंज ऑफ किचन आइटम्स इन द नेम ऑफ पिजन एंड ग्लीमा। आई होप आप सबने ये दोनों ब्रांड के बारे में सुना होगा और ऑल्सो आपके घर में जो भी कुकिंग आइटम है उसमें ये दोनों चीज़ें भी आती होगी, इस ब्रांड की चीज़ें भी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो भी स्टोवक्राफ्ट कंपनी की ही ब्रांड्स है। अभी जो ये स्टोवक्राफ्ट कंपनी है वो एक प्लान कर रही है ब्लैक डेकर नाम की ब्रांड का कॉमेंस करने के लिए, जो कि वो कॉस्ट एफिशिएंट होगा, सेमी प्रीमियम और प्रीमियम ऐसी वेराइटी ऑफ आइटम्स में किचन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। यानी जो कि मिडिल रेंज के लोग हैं, जो कि हाई क्लास सोसाइटी को, वो सभी उसको परचेस कर सके, उसका बेनिफिट ले सके। तो ये जो कंपनी है वो ब्लैक प्लस डेकर नाम की ब्रांड को भी लॉन्च करने का सोच रही है। ऑल्सो ये जो स्टोवक्राफ्ट कंपनी है वो प्लान कर रही है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे कस्टमर्स को, यानी कि लाइक वन स्टॉप शॉप प्लान, यानी कि कस्टमर को एक ही जगह पे अलग अलग टाइप्स के वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स उनको उनकी रेंज में मिल सके। स्टोवक्राफ्ट कंपनी के जो पिजन और ग्लीमा ब्रांड है वो बहुत ही पुराने ब्रांड है, ऑलमोस्ट मोर देन 15 ईयर्स एंड ऑल्सो बहुत ही नामचीन ब्रांड्स है। और ये जो दोनों ब्रांड्स है वो कस्टमर को वैल्यू ऑफ मनी प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो तो ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म वाइट पेज इंटरनेशनल ने ये जो पिजन ब्रांड है स्टोवक्राफ्ट की, उसको इन 2016 मोस्ट एडमायर ब्रांड के नाम से भी लिस्ट किया हुआ था। ऑल्सो स्टोवक्राफ्ट कंपनी ने क्रॉप ब्रांडिंग स्टार्ट किया है IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ। तो उनका जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है उसके साथ उनको भी जो अपनी सेल्स है वो बढ़ाने के लिए, ताकि वो और कस्टमर तक भी अपनी जो ब्रांड्स है, अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो डिलीवर कर सके। अभी हम अगर बात करें कंपनी के प्रोमोटर्स की, तो राजेंद्र गांधी एंड सुनीता राजेंद्र गांधी दो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। अभी हम अगर स्टोवक्राफ्ट कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में जो कि किचन अप्लायंसेस प्रोवाइड करती है। दूसरी की जो है वो इसकी ब्रांड नेम इट हैज़ अ लार्जेस्ट ब्रांड नेम, इट हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स। ऑल्सो इट हैज़ अ वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी है। अभी मैं अगर बात करूँ कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 31 मार्च 2018 में ये कंपनी जो है वो एक्चुअली इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो लॉस में था, अराउंड 120 मिलियन लॉस में चल रही थी। लेकिन अगर आप इसको
ध्यान से देखें तो ये कंपनी जो है वो धीरे धीरे लॉस में से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि मार्च 2018 में ये जो लॉस में थी तो ये फिर 2019 में 7 मिलियन में आ गई थी। और फिर आप देख सकते हो कि 30 सितंबर 2020 को 287 करोड़ के प्रॉफिट में रही हुई है। तो अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली इसका जो ग्रोथ है, जो प्रॉफिट है, वो लॉस में से कन्वर्ट होके प्रॉफिट में आ रहा है। तो धीरे धीरे ये कंपनी ग्रो कर रही है। अभी मैं आपको इसके आईपीओ की टेंटेटिव डेट्स बता देती हूँ। तो ये जो आईपीओ है वो आज यानी कि 25 जनवरी 2020 को ओपन हो चुका है और ये 28 जनवरी 2021 को क्लोज हो जाएगा। उस आईपीओ का अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन होगा February 2 को। उसके बाद जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो उसके जो भी फंड्स जो ब्लॉक हुआ है वो February 3 को रिफंड हो जाएंगे। उसके बाद जिनको शेयर अलॉट हो चुके हैं तो उनको 4 फरवरी को उनके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और जो कंपनी है वो लिस्ट हो जाएगी February 5 को इन द स्टॉक मार्केट। अभी मैं इस कंपनी के आईपीओ लॉट के साइज में बता देती हूँ। तो इस कंपनी के आईपीओ के लिए आप मिनिमम एक लॉट में यानी कि 38 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसकी प्राइस है 14,630 रुपीज़। और मैक्सिमम आप 13 लॉट में अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप 494 शेयर्स परचेस कर सकते हो और जिसकी प्राइस है 1,90,190 रुपीज़। इससे ज़्यादा आप बिड नहीं कर सकते हो। अभी मैं आपको आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में टिल डेट तक का आपको बात करूँ, आज के दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, उन्होंने आज सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर है, उन्होंने 0.05 टाइम्स उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। और अगर मैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो उन्होंने 5.37 टाइम्स उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। और ओवरऑल अगर मैं आपको आज बताने जाऊँ तो 0.99 टाइम्स उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। यानी कि मैं अगर ओवरऑल बात करूँ तो आज जो आईपीओ का डे 1 है तो उसमें इतना ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ है। बट अगर मैं उसके बारे में बात करूँ कि आईपीओ को शुरू होने से पहले ही कंपनी को बहुत बड़ा फंडिंग मिल चुका है एक्चुअली एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये स्टोवक्राफ्ट कंपनी है तो उसका आईपीओ का लिस्ट करने का उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ इश्यू करने का उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि उनको इस आईपीओ के थ्रू जो भी फंड्स मिलेंगे तो उन्होंने जो भी बोरोइंग्स लिए हुए हैं तो उसको रीपेमेंट के लिए या फिर प्री पेमेंट, एडवांस पेमेंट के लिए, उनके जो भी डेप्ट है वो सब क्लियर करने के लिए ये आईपीओ इश्यू किया हुआ है। अब अगर मैं आपको आगे बात करूँ इस कंपनी के जीएमपी के बारे में, आज का उसका जीएमपी कौन सा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम उसका कितना चल रहा है। तो अगर मैं 24 जनवरी 2021 की बात करूँ यानी कि कल की, जबकि इसका आईपीओ लिस्ट नहीं हुआ था, तो कल उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 90 to 100 रुपीज़ चल रहा था, जो कि आज की डेट को आईपीओ ओपन होने के बाद एक्चुअली डाउन हो गया है फ्रॉम 80 to 90 रुपीज़, जो कि इतना सारा डाउन नहीं हुआ, इतना सारा इसमें फ़र्क नहीं आया है। लेकिन कंपैरेटिवली इसका जीएमपी आज घट के 80 to 90 रुपीज़ पर शेयर हो चुका है। तो अभी मैं लास्टली आपको बताती हूँ कि इस आईपीओ के लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा अगर आप सजेशन लेते हो, मेरा रिव्यू लेते हो, तो ये जो आईपीओ है वो इतना अच्छा नहीं है जो कि अगले 3 जो आईपीओ आ गए हैं, जो कि IRFC का था, इंडिगो पेंट्स का था, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का था। तो अगर मैं आपको बात करूं कि आज जो कंपनी के आईपीओ है वो इतने ज़्यादा टाइम सब्सक्राइब नहीं हुए हैं। हाँ, हालांकि जो ये रिटेल पोर्शन है वो बहुत अच्छा 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कल या परसों तक आप वेट कर लीजिए, पहले ही दिन सब्सक्राइब के लिए मत जाइए। उसका अगर आप सब्सक्राइब करोगे और आपको लिस्टिंग गेन नहीं होगा तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी मतलब नहीं है। तो कल या परसों तक का थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन ना भी हो, या फिर अगर हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन आ जाए, बहुत सारे उसको एप्लीकेशन मिल जाए, तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन हो भी जाए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो और भी थोड़ा बहुत सोच लो। उसके बाद आपके पास टाइम है, 2 दिन का टाइम है, तो आप 28 जनवरी तक भी उसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप कल तक का भी वेट कर लीजिए और आप लास्ट डे को भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो जुड़े रहिए मेरे साथ, नए नए आईपीओस कौन कौन सा आ रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए। आपको उसको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा भी आपको सजेशन मिल जाएगा, रिव्यू मिल जाएगा, कंपनी कैसी आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 2 आईपीओ में से कौन सा आईपीओ बेस्ट है वो भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। और शेयर मार्केट में
जो अपडेट्स चल रहे हो उसके बारे में भी नई नई जानकारी मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। बस जुड़े रहिए मेरे साथ मेरी यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट का फंडा में। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। और हाँ, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जो उनको बहुत काम में आए। थैंक यू।